एक मिनट करो, अभी बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो, टेल मी, बोलो क्या बोलना है। सब नॉन मुस्लिम बॉयज के साथ बुरखा पहन के बैठो और क्या बोलना है बोलो। हाँ तो बोलो क्या? फ्रेंड है ना, बुरखा उतारो फिर बैठो। मेरी मर्जी। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई और मेरी माँ बहनों, आप लोग इस वक्त एक वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें एक मुसलमान लड़की बुरखा पहनी हुई है और वो कुछ गैर मुस्लिम लड़कों के साथ कॉलेज में बैठ के बातें कर रही है, बल्कि उनके बगल में बैठ के, उनके करीब बैठ के उनसे हंसी मजाक करती हुई नज़र आती है। तो जब कोई दूसरी मुसलमान लड़की वीडियो निकालते हुए उससे जब पूछती है कि तुम इस तरह क्यों कर रही हो, तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हो, उस वक़्त वो मुसलमान लड़की बोलती हैं कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं। ये वीडियो निकालने वाली मुस्लिम लड़की कहती हैं कि अगर वो तेरे फ्रेंड्स है तो तू बुरखा उतार के बैठ। तो उस वक़्त वो कहती हैं कि मेरी मर्ज़ी। अब मैं ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। वो ये है कि जब ये मुसलमान लड़की कहती है कि मेरी मर्ज़ी, तो यही वो लफ्ज़ हैं, मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी, मैं जैसे चाहे रहूं, माई लाइफ माई रूल्स। इस तरह के अल्फाज ही आज अक्सर मुसलमान लड़कियों और लड़कों को गुमराह कर रहे हैं। ये फ़िल्मों की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से इस तरह का जहन बन रहा है, मेरी मर्ज़ी भाई, मैं जहाँ चाहे घूमूं, जहाँ चाहे रहूं, जिसके साथ चाहे फिरूं, मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी। असल में इस्लाम क्या है नहीं मालूम होने की वजह से ऐसा जहन बनते चले जा रहा। बुरखा पहनकर मेरी मर्ज़ी बोल रही ना, उसको और उस जैसी जहन वाली लड़कियों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि तूने जो ये कहा ना कि मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी, ये ज़िंदगी तेरी नहीं होती। सबसे पहले इस हकीकत को समझ। मेरी मर्ज़ी तूने ये जो बोला ना, ये लफ्ज़ ही गलत है। हम इस दुनिया में आए अपनी मर्ज़ी से नहीं आए। तू इस दुनिया में आई तेरी मर्ज़ी से नहीं आई। तूने नहीं बोला था पैदा करने से पहले अल्लाह ताला से, इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह ताला से कि अल्लाह मुझे फ़लाँ शहर में फ़लाँ घर में पैदा कर, मेरा कलर ऐसा हो, मेरी नाक ऐसी हो, मेरे बाल ऐसे हो, मेरा जिस्म ऐसा हो। तूने नहीं बोला था। तो ये जो ज़िंदगी तुझे मिली ये तेरी मर्ज़ी से नहीं मिली। और कुछ दिनों के बाद तुझे मरना है, मौत आएगी, तो मौत भी तेरी मर्ज़ी से नहीं आएगी। तू जब चाहे तब नहीं मर सकती। जो मौत का वक्त अल्लाह ताला लिख दिया उसी वक्त तुझे मरना है। तो फिर तू इस दुनिया में भी अपनी मर्ज़ी से नहीं आई और मरेंगी भी अपनी मर्ज़ी से नहीं, इस दुनिया को छोड़ेगी भी अपनी मर्ज़ी से नहीं। तो फिर इस ज़िंदगी में तेरी मर्ज़ी कैसे चलेगी? वही अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया, वही अल्लाह जो तुझे मौत देगा, वही अल्लाह इस दुनिया में तुझे ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा भी दिया। तेरी मर्ज़ी से आई नहीं, तेरी मर्ज़ी से जाती भी नहीं, फिर तेरी मर्ज़ी से इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारना भी नहीं है। तूने जब कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई हकीकी माबूद सिवाय अल्लाह के, तो तू ये इकरार करी कि अल्लाह अब मेरी ज़िंदगी में मेरी मर्ज़ी नहीं चलेगी, तेरी मर्ज़ी चलेगी। मेरा हुक्म नहीं चलेगा, मेरी ख्वाहिश नहीं चलेगी, तेरा हुक्म चलेगा। तूने ये इकरार किया। कलमे का मतलब ही ये है। अरबी में मुस्लिम जो कहते हैं ना, मुस्लिम कहते किसको है? उस ऊँट को कहते हैं जिस ऊँट के नाक में नकेल हो। मिसाल के तौर पर हम लोग आज खेती बाड़ी करने वालों को भी जब देखते हैं तो वो लोग जब हल चलाते हैं, जानवरों को जो खेती बाड़ी करने के लिए जानवरों का जो इस्तेमाल करते हैं, उस बैल के नाक में भी एक नकेल होती है, एक रस्सी होती है। अब जिस बैल के, जिस जानवर के नाक में वो जो रस्सी होती है, वो जानवर अपनी मर्जी से ना उठ सकता, अपनी मर्जी से बैठ सकता, अपनी मर्जी से ना काम कर सकता। सिर्फ उसके मालिक के हाथ में जब रस्सी होती है तो उसका मालिक जब कहेगा, जहाँ कहेगा, जैसा कहेगा वैसा ही उसको उठना बैठना होगा। इसी तरह एक मुसलमान को जब वो कलमा पढ़ लेता है, कलमे का मतलब ही ये है कि अपने आप को खुशी से सरेंडर कर देना, अपने ख्वाहिशात को, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना, खुशी से
وہی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو ہم کلمہ پڑھے تو پھر اب ہماری زندگی میں ہماری کوئی مرضی نہیں چلے گی، ہماری کوئی خواہش نہیں چلے گی، ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی زندگی گزاریں گے، چاہے کسی سے فرینڈشپ کرنا ہو، چاہے کسی سے بات کرنا ہو، کہیں پر گھومنا ہو، کہیں پر جانا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، برقع پہننا ہو، کپڑے پہننا ہو، کپڑے اتارنا ہو، نہانا ہو، دھونا ہو، غسل کرنا ہو، پیشاب پیخانے کے طریقے سے لے کر پوری زندگی کے طریقے اللہ تعالیٰ بتا دیا کیسا کرنا کیسا نہیں کرنا۔ اس لیے اب ہماری زندگی میں اللہ کی مرضی چلے گی تبھی ہم سچے مسلمان ہو سکتے، ورنہ نہیں میری مرضی، کچھ چیزیں میں اپنی مرضی سے کر لوں گی اور کچھ چیزیں اللہ کی مرضی سے کر لوں گی، یعنی نماز روزہ وغیرہ بھی پڑھ لیں گے اور کبھی کبھی برقع بھی پہن لیں گے اور کبھی کبھی اس طرح زناکاریاں بدکاریاں بھی کریں گے، اپنی مرضی سے گھومیں گے پھریں گے، بے پردہ رہیں گے، اس طرح بھی کریں گے، تو پھر ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، یاد رکھو۔ تو پھر یہ سوال آ سکتا ہے بھائی جب ہم ہماری اپنی مرضی سے یہ زندگی گزار ہی نہیں سکتے تو یہ ظلم ہوا نا؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہمارے خواہشات کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اندر خواہشات رکھ دیا اور ان خواہشات کو پورا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، حلال طریقہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا۔ ہر وہ چیز جو انسان کی خواہش ہے اس کے لیے کیا بہتر ہے، کیا اچھا ہے اور کیا نقصان ہے، کیا خراب ہے، اللہ کو معلوم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ طریقہ وہ قانون بتا دیا قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، اور ہماری ہر خواہش پوری ہوگی جنت میں۔ یہ دنیا صرف امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا صرف ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، یہاں پر ہم کو ایگزام لکھنا ہے، ٹیسٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ جب اس ایگزام میں، جب اس امتحان میں ہم پاس ہو جائیں گے، قیامت کے دن رزلٹ ملے گا، تو پھر وہ رزلٹ اگر جنت کا مل گیا تو الحمدللہ ہمیشہ کی خوشی، ہر خواہش ہم جنت میں پوری کر سکتے ہیں۔ نہیں میری زندگی میری مرضی بول کے اگر یہ 60-70 سال کی زندگی کو گناہوں میں لت پت ہو کر زندگی گزارو گے تو پھر قیامت کے دن رزلٹ آئے گا، جہنم میں اگر جانا پڑا تو پھر یہ 60-70 سال کی زندگی کے بدلے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اس لیے یہ مت بھولو کہ مرنا ہے، جس اللہ نے تجھے پیدا کیا وہی اللہ ایک دن موت کے فرشتے کو بھیجے گا، اسی کے پاس تجھے جانا ہے۔ صرف یہ 60-70 سال کی زندگی میں عیش و آرام اور خوشی اور خواہشات میری مرضی بولتے ہوئے اگر اس زندگی کو گناہوں سے بھر دیا تو پھر بہت خطرناک زندگی ہے۔ مرنے کے بعد مرنا تو ہے ہی ہے، کہاں بھاگو گی جب، اس بات کو یاد رکھ لے۔